सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शगुन। तो आज गए सुबह सुबह परमठ जाने का प्लान बना, परमठ मंदिर जाने का। तो फिर सब लोग सुबह सुबह ही निकल गए क्योंकि फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और फिर टाइम भी लगता है मंदिर में। तो आज संडे भी था तो हम लोगों ने प्लान बनाया परमठ मंदिर जाने का। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कानपुर में रह कर भी सेकेंड टाइम जा रही हूँ परमठ मंदिर। फर्स्ट टाइम मैं फैमिली के साथ ही गई थी और पूरी फैमिली गई थी, और इस बार भी हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और फिर गाइस तुरंत से आ जाते हैं हम लोग परमठ मंदिर। और फिर यहाँ ये वाले गेट से ना काफ़ी चलना पड़ता है, तो बैग वैग भी लिए थे तो थोड़ा सा लग रहा था कि धूप हो गई थी। जब कितनी जल्दी निकले थे तब भी धूप हो गई थी। फिर हम लोग आ जाते हैं मंदिर अन्नदेश्वर धाम। उसके बाद गए यहाँ अंदर का जो बहुत प्योर टाइप की वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आप लोग तो जाते आते रहे होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा, जो कानपुर में रहता है तो वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा। कानपुर में रहने वाले परमठ मंदिर न जाने तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर गए अंदर, धीमे धीमे करके हम लोगों ने अंदर चले, पूरा मंदिर एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा और सोचा था कि आते टाइम पे ही शॉपिंग करेंगे। पहले तो जाते कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद फिर गए गंगा जी के दर्शन हो गए, ये बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत वैसे बाहर देखो तो इतना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पर ना मुझे ये बहुत अच्छी वाली वाइब दे रहा था, खाना पीना सब। उसके बाद फिर हमने भैया की दुकान से फूल और थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिया, और फूल प्रसाद लेने के बाद फिर निकल गए मंदिर के लिए, हाथ में माला और फूल वगैरह लेके। उसके बाद गए यहाँ पे कुछ डॉग वगैरह जो बहुत प्यार तरीके से लेटे हुए थे, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर गए हम लोगों ने ना यहाँ पे पास में शिवलिंग भी पड़ती है तो उनका भी ऐसे पैर वगैरह छुए। और फिर हनुमान जी का तिलक मम्मा ने मेरे सर पे लगाया, और वो धोखे से आधा चांद की तरीके लग गया था, पूरा ऐसा लग रहा था आधा चांद हो। फिर मम्मी ने उसे पूरा किया और वो टीका पूरा हो गया। उसके बाद फिर गई यहाँ मंदिर में सफाई हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि देखकर ही लग रहा था कि वीडियो तो बहुत दूर की बात है, घुस जाए बहुत बड़ी बात है। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग ना साइड साइड में खड़े होकर भीड़ बढ़ा रहे थे। वो एक साइड से लाइन जा रही थी जहाँ पे बहुत आराम से दर्शन हो रहे थे। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की तो होगी क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो गाइस उस टाइम पे मैंने वीडियो ऑफ कर लिया था और पूरे मंदिर में से वही एक पोर्शन था, आनंदेश्वर बाबा का जो धाम था उसी पोर्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाकी मंदिर आप देख ही सकते हैं, इतना कुछ भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग शांति से बहुत ही प्यार से दर्शन वगैरह कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर मैं दोबारा से गई थी दर्शन करने, क्योंकि पहली बार में अच्छे दर्शन हो नहीं पाए थे, मेरे पास बैग भी था। तो फिर दोबारा से मैं गई तो मेरे ऊपर पूरा चंदन वगैरह माथे पर और गले वगैरह में लग गया। और ये वो जगह है, कहते हैं कि चाहे जितनी भी भीड़ हो बाबा के दर्शन यहाँ से आराम से हो जाते हैं, चाहे जितनी भी भीड़ क्यों ना हो मंदिर में। तो मैं भी गई यहाँ पे देखने के लिए, और सच में इतनी ज़्यादा भीड़ में भी ये जगह पता नहीं ऐसी किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से जगह बनाई गई है कि बाबा के दर्शन हो ही जाते हैं इस जगह से। उसके बाद फिर आरती हुई थी, तो आप लोग आरती सुन लीजिए। फिर गाइस आरती तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा आरती वगैरह सुना लूँ, क्योंकि आरती का टाइम भी था तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने ना इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी आरती के टाइम पे, आप लोगों ने अगर देखा हो तो, ताकि आप लोग भी भाई आरती के थोड़े से मज़े ले सको। और उसके बाद गाइस अगर आप ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और गाइस वहाँ पे फिर पूरा मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए था, तो मैंने मंदिर में भी गई। और फिर ना ऐसे आप कभी मंदिर वगैरह में जाते हो तो आप इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं क्रिएट कर सकते हो ना अंदर, क्योंकि आप वहाँ पे पूजा करने आए हो, मंदिर घूमने आए हो, मंदिर में भगवान जी के पास आए हो, इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं। फिर गाइस मैं फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि वो जो चंदन लगा था वो सूख गया था। और फिर गाइस बैक साइड से यहाँ पे गंगा जी के लिए एक रास्ता था, बट हम लोगों को तो बोटिंग भी करनी थी। बट फिर भी मम्मी ने कहा कि थोड़ी देर अगर जा रही हो तो बैठ लो। फिर यहाँ पे मुझे मिला कि अच्छा डॉगी। उसके बाद फिर गाइस धीमे धीमे करके मैंने भी, क्योंकि दीदी आगे चली गई थी वहाँ पे, तो मम्मी ने कहा ठीक है अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे भी बैठ लो थोड़ी देर। बट धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं बैठे, थोड़ी देर तक बैठे। पहले दीदी बैठी, उसके बाद पहले से तो मुझे पहले जाने में डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ के पानी का कुछ नहीं पता था कि इस तरफ पानी ज़्यादा गहरा है कि नहीं है। वैसे गहरा तो नहीं होगा क्योंकि गंगा जी ज़्यादा गहरी नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी मैंने कहा कि चलो जाके बैठ जाते हैं। दीदी बैठ गई क्योंकि यहाँ पे ढलान टाइप की थी, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था। बट मैं जाके बैठी तो वहाँ पर ऑलरेडी एक लड़की भी बैठी हुई थी। फिर दीदी ने मेरे से कहा कि तुम वहाँ पे जाके बैठो तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैं वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठती हूँ। और फिर गाइस इतना ज़्यादा वीडियो कोई और मेरा नहीं बनाएगा ना, तो फिर मैंने खुद से ही क्रिएट किया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं भी बना सकते, फैमिली टाइम भी था और मंदिर में भी थे।
तो फिर भी गाइज मैंने कंटेंट क्रिएट किया। उसके बाद इतनी शांति मिल रही थी यहाँ पे गंगा जी के पास आके। मैंने पहले तो पैर नीचे करके रखे थे, पर फिर मुझे मतलब मेरा अजीब लगा मुझे, तो फिर मैंने पैर पीछे करके पहले गंगा जी के पैर छुए, उसके बाद फिर सही से बैठ गए। फिर गाइज यहाँ का माहौल, यहाँ का जो वाइब थी वो इतनी तो शांत थी, बहुत ज़्यादा प्यारी वाइब थी, मतलब बिल्कुल शांति और कुछ भी कोई चहल पहल नहीं, और इतना प्यारा बहता हुआ पानी और हवाएं भी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर गाइज हम लोग बैक साइड से थे तो हम लोग वापस से मंदिर में आए, और मंदिर में आके मैंने यहाँ पे कलावा वगैरह बनवाया क्यूट सी लड़की से, इसने मेरे पैर से कलावा वगैरह बांधा। और गाइज कलावा बनवाने के बाद हमारा प्लान था बोटिंग का, तो फिर गाइज हम लोग निकल जाते हैं वहीं पे। मतलब बोटिंग क्या, हमारा प्लान तो था गंगा जी में डुबकी लगाने का। यहाँ पे गंगा स्नान होता नहीं है, गंगा स्नान होता है उस पट्टी पे, बट गाइज जाने के लिए यहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी और चप्पल हम लोग नहीं पहने हुए थे, क्योंकि गाइज पूजा के टाइम मतलब गंगा जी भी पूजा ही है, तो मतलब ऐसे चप्पल पहन के नहीं आया जाता है। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़मीन गर्म थी और फिर भी हम लोग आए, बहुत ज़्यादा हमारे पैर जल रहे थे। फिर जल्दी जल्दी हम लोग चले आए। फिर गाइस बोट में आ गए, बोट में आके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग को उस पार जाना था, उस पार जाके गंगा स्नान करना था, गंगा जी में डुबकी लगानी थी। पर गाइस बोट में भी बहुत ज़्यादा शांति थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, देख ही सकते हैं आप गाइस। मतलब बोट मतलब स्टीमर वगैरह भी होता है, बट बोट की तो बात ही अलग होती है। फिर गाइस मतलब इतना ज़्यादा, ये मैं जहाँ पे बैठी थी ना वहाँ से इतना ज़्यादा पास था कि गंगा जी का पानी में अपने हाथ पे से ले भी सकती थी। फिर गाइस उस पार आके मैंने प्यारा सा प्रिटी सा एक छोटा सा वीडियो क्रिएट किया। उसके बाद गाइस गंगा जी में मैंने डुबकी लगाई, आप तो देख ही सकते हैं कैसे, मतलब मैं डुबकी तो सही से लगा रही थी, बट वो मेरे बाल ना वापस से आ रहे थे मेरे मुंह पे, और मम्मा का हाथ मैंने इसलिए पकड़ के रखा था क्योंकि मतलब ये होता है ना, आप डुबकी लगाते टाइम आपकी आंखें नहीं खुली होती हैं, तो फिर हो सकता है आप कहीं बह वह ना जाओ, तो इस वजह से मैंने मम्मा का हाथ पकड़ के रखा था। मैंने जितनी भी डुबकी लगा सकती थी मैंने वहाँ पे डुबकी लगाई। और गाइस मुझे थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम वगैरह होती है, बट फिर भी मैंने डुबकी लगाई जितनी मैं लगा सकती थी, आप तो देख ही सकते हैं। बस खाली ये बाल वाली प्रॉब्लम आ रही थी, बाल बार बार मेरे मुंह पे आ रहे थे सामने, और फिर और भी ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद फिर गाइस गंगा जी के पैर छुए और सूर्य नमस्कार किया मैंने, और दोनों लोग को थैंक यू बोलकर मतलब अपनी लाइफ के लिए थैंक यू बोलकर मैं आ जाती हूँ बाहर। और फिर गाइस कपड़े वगैरह चेंज करके, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शांति थी, अच्छा व्यू था और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी। भाई परमट आओ, फिर गंगा स्नान ना करो तो क्या ही फायदा है। उसके बाद गाइस फिर हम लोग को वापस से भी तो जाना था, और बोट वाले जो भैया थे उन्होंने हम लोगों से कहा था कि वो लेने आएंगे, उन्होंने स्टीमर भेज दी। ये चीज़ गलत की, बट ये स्टीमर बहुत ज़्यादा प्रिटी था, इन लोगों ने बहुत प्यारी डेकोरेशन करके रखी थी। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। जब बैठे हुए थे तो इतना ज़्यादा ध्यान गया नहीं मेरा, बट फिर जब उतरे तब मैंने देखा बोट तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि हम लोग उस मतलब इसकी सेकंड साइड पे बैठे हुए थे, इस वजह शायद हम लोग को इतनी ज़्यादा बोट दिखी नहीं। फिर गाइस खाने पीने के प्लान में क्या था, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे ना भंडारा वगैरह होती ही रहता, तो वो मिल गया था, वहाँ से भंडारा खा के फिर हम लोग वापस आते घर। एंड गाइस ये मेरा फेवरेट प्लेस है कानपुर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में। फिर घर आके गाइस इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है कि सो जाते हैं। उसके बाद जब सो कर उठते हैं शाम को काफ़ी रात हो जाती है, फिर मैं अपने बाल धुल लेती हूँ क्योंकि बालों में काफ़ी रेत रेत हो गई थी। फिर दीदी जाती है अपनी दवाई लेने, वहाँ से मेरे लिए लेके आती है आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते हुए यहीं सोती है इस ब्लॉग की एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।